ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल, लंबे और घने बालों में सहायक। बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने किया है, जिसके लिए योगी जी के साथ लता जी दीदी को तो याद ही किया जाएगा, पर योगी जी को भी आने वाले कई वर्षों तक यहाँ की जनता याद करेगी। कहें तो मोदी जी की वजह से ही इस बार ऐसा कुछ हुआ है कि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, वरना आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। हम लोग को कब ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा दिन आएगा, ऐसा देखेंगे हम लोग अपना। ये मोदी जी की याद में बहुत ही यादगार दिन, हमेशा हर पल याद करने वाला चीज है। अब अयोध्या में आप आएंगे तो आपको आस्था और अध्यात्म के साथ कला और संगीत से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। अयोध्या में ये लता मंगेशकर चौक है, जिसका लोकार्पण आज ही किया गया है और इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है ये वीणा। लता दीदी ने आजीवन वीणा की साधना की, संगीत की साधना की और इस वीणा को यहाँ स्थापित किया गया है ये बताने के लिए। और अगर वीणा की हम बात करें तो 14 टन इसका वजन है और 40 फीट ये लंबी है। पद्मश्री कलाकार राम सुतार जी ने इसको तैयार किया है 70 कारीगरों के साथ मिलकर के। लेकिन यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो इसको देख रहे हैं और हम कह सकते हैं कि आगे ये हॉटस्पॉट अयोध्या का बनने वाला है, क्योंकि कुछ लोग सेल्फी भी यहाँ पर ले रहे थे। सबसे पहले आप कहाँ से आई हैं? हम लोग टांडा से हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे बहुत उत्साह से आप ये वीणा देख रही थी। यहाँ पर लता दीदी के नाम पर ये चौक है। आपको लगता है कि ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है उनको? बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी गायिका, देश की महान गायिका और देश के बहुत ही कहते हैं ना सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा दी गई श्रद्धांजलि बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल मोदी जी की प्रेरणा से बनी है ये। अंदर शिलापट में भी लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? संध्या। आपका नाम? उमा। ये बताइएगा उमा जी कि ये जो श्रद्धांजलि है उत्तर प्रदेश में रामनगरी अब एक बहुत हॉटस्पॉट बनने वाला है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि लता मंगेशकर के नाम पर, जिनके सभी प्रशंसक हैं, ये जो चौक बनाई ये भी एक आकर्षण का केंद्र होगा? बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे ही हम लोग अयोध्या के इस टेम्पल के लिए एंटर करते हैं, सबसे पहला इसी पे जाएगा सबका। बिल्कुल, इसका लोकेशन ऐसा है कि सीधे ही पहले लोग इसे ही देखेंगे और देखते ही लता मंगेशकर जी को ही याद करेंगे, क्योंकि भजन और ये सब उन्हीं के द्वारा गाए। यहाँ भजन चल भी रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, यानी लता दीदी की आवाज में। और उनकी एक खास बात यह है कि सबसे ज्यादा राम के जो भजन हैं वो लता मंगेशकर नहीं गाए हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? क्या नाम के हैं? अयोध्या वासी हैं। क्या नाम? विनीता सिंह नाम है। विनीता जी, ये बताइएगा कि अयोध्या के लिए तो एक और तोहफा हो गया। बिल्कुल, बहुत बड़ा मिसाल हमारे लिए हो गया। हम लोग इसको शायद अपने को धन्य समझते हैं कि हमें भी अयोध्या में रहने का सौभाग्य मिला। साथ में लता जी की इस प्रतिमा को देखा जाएगा, इनकी बीड़ा को, श्री रामचंद्र को देखने के साथ साथ इनको भी याद किया जाएगा कम से कम इसी बहाने। आप अपना नाम बताइए और कहाँ की रहने वाली? मेरा नाम अनुराधा पांडे है और मैं अयोध्या वासी हूँ। अयोध्या वासी हैं तो सभी रामनगरी के वासी हैं यहाँ। लेकिन ये जो आज लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने इसका किया, तो आपको लगता है कि ये अयोध्या के लोगों के लिए, लता दीदी के प्रशंसकों के लिए भी एक तोहफा है? बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने किया है, जिसके लिए योगी जी के साथ लता जी दीदी को तो याद ही किया जाएगा, पर योगी जी को भी आने वाले कई वर्षों तक यहाँ की जनता याद करेगी। और यहाँ पे आते ही, इस वीणा को देखते ही लोग लता जी की छवि उनके सामने आ। बिल्कुल, इस वीणा को देखते ही लता दीदी की छवि सामने आ जाती है। और बनाया भी इसको ऐसे गया है कि 92 कमल की पंखुड़ियां, यानी कि 92 साल की उम्र में लता दीदी ने अलविदा कहा था हम सबको, तो इसको भी एक सिंबलाइज करने की यहाँ पर कोशिश की गई। आपका क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली? जी, अयोध्या के हम भी हैं और मेरा नाम गायत्री द्विवेदी है। गायत्री, ये बताइएगा कि ये जो वीणा है, माँ शारदे की वीणा यहाँ पर स्थापित हो गई है, भव्य मंदिर बनने वाला है। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपना मैसेज दिया, वीडियो संदेश, उसमें उन्होंने कहा भी कि राम मंदिर बनने से पहले राम के नाम की प्रतिष्ठा लोगों के मन में करने वाली लता दीदी की भी यहाँ एक तरह से याद स्थापित हो गई है। वो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और सही बात अगर हम भी ये कहें तो मोदी जी की वजह से ही इस बार ऐसा कुछ हुआ है कि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, वरना आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। तो ये सारी चीजें देख के योगी जी का और मोदी जी का ये काम देख के वाकई में बहुत ही सराहनीय लगा। शाम को जैसे सरयू के घाट पर जाते हैं, वैसे यहाँ भी एक आने का एक हम कह सकते हैं एक प्लेस मिल गया। मिल गया, बिल्कुल। और हम लोग को कब ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा दिन आएगा, ऐसा देखेंगे हम लोग अपना। ये मोदी जी की याद में बहुत ही यादगार दिन, हमेशा हर पल याद करने वाला चीज है। लता दीदी को भी याद, और साथ में लता जी को भी याद किया। शायद हम लोग लता जी को कभी भूल पाते, 92 साल में गई हैं, लेकिन उनकी याद ये तो हमेशा हम लोगों के दिल में जिंदा रहेंगी। क्या
क्या नाम है आप? मेरा नाम रतन पांडे, मैं एक टीचर हूँ। आप बताइए कि ये अब लग रहा है कि ये एक हॉटस्पॉट बन गया है अयोध्या का, यहाँ सब लोग आएंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा लोग आएंगे इसको देखने के लिए, इसको सुन के तो बहुत ही ज्यादा आएंगे। अच्छा, एक और यहाँ पर घोषणा आज मुख्यमंत्री जी ने की, वो ये कि अब अयोध्या के जो प्रमुख साधु संत हैं जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे, उनके भी नाम पर चौराहे बनेंगे। इसको कैसे देखते हैं? ये इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते अभी। आप बताइए, अयोध्या के जो प्रमुख साधु संत हैं जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे, उनके नाम पर भी चौराहे बनेंगे। अगर उन्होंने राम के लिए इतना किया है तो बनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। जितनी तकलीफें, जितनी दिक्कतें आई थी, इसलिए हम लोग कभी नहीं कल्पना की थी कि हम लोग राम मंदिर का निर्माण देख पाएंगे या उसके लिए फैसला आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये फिलहाल जो वीणा है ये अपने आप में एक सौगात है यहाँ के लोगों के लिए। ये बताइएगा कि ये लग रहा है कि अब अयोध्या का एक ये भी स्थल हो गया दर्शन। जी जी, पूरा चमन है। हम लोग को जानिए अयोध्या नगरी राममय हो गई है, विश्व का सबसे नंबर 1 पर्यटन स्थल। राम में और संगीत में भी हो गई है। संगीत में तो उसके साथ साथ संगीत में भी हो गई। क्या नाम है आप? कीर्तिदेव मिश्रा। तो राम में तो अयोध्या थी ही, लेकिन राम में होने के साथ साथ संगीत में भी हो गई है। पीछे लता मंगेशकर के भजन चल रहे हैं राम के, क्योंकि सबसे ज्यादा राम के भजन लता मंगेशकर ने ही गाए हैं और ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने उन भजन को नहीं सुना हो या उनकी प्रशंसा नहीं की हो। लेकिन अब ये जो वीणा है ये कहीं न कहीं उनकी याद तो दिलाएगी ही, साथ ही अयोध्या में एक दर्शनीय स्थल ये भी हो गया। जैसे जैसे अब और पर्यटक बढ़ेंगे, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ लोग आएंगे और इस स्थल को भी देखेंगे। इसके लिए ये एक अनुपम उपहार दिया गया है, एक सौगात दी गई है लता मंगेशकर के प्रशंसकों को। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए अयोध्या से शिल्पी सिंह।